क्या आपको पता है, पिछले 30 सालों में इंडिया दुनिया के टॉप 10 देशों में रहा है जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर से प्रभावित हुए हैं। जर्मन वॉच के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के अनुसार 1995-2024 के बीच इंडिया ने 430 से ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स फेस किए। फ्लड्स, साइक्लोन्स, हीट वेव्स, ड्राउट्स, और इन सब ने 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली प्रभावित किया। That's more than the entire population of Europe. आप सोच रहे होंगे नुकसान कितना बड़ा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड लॉसेस $170 बिलियन, डेथ्स 80,000 प्लस पीपल। और ये तो सिर्फ रैपिड ऑनसेट इवेंट्स हैं। फ्लड्स, स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स। स्लो ऑनसेट डिजास्टर्स जैसे सी लेवल राइज, ग्लेशियल रिट्रीट, ओशन एसिडिफिकेशन, ये CRI इंडेक्स में काउंट ही नहीं होते। यानी रियलिटी इज इवन वर्स देन द डेटा। 2024 के टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में इंडिया का रैंक लॉन्ग टर्म में 9th था और सिर्फ 2024 के लिए 15th। बट हियर्स द शॉकर, इंडिया इज प्लेस्ड इन द कंटिन्यूअस थ्रेट्स कैटेगरी। यानी हम फ्लड्स, स्टॉर्म्स और हीट वेव्स इतनी फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं कि रिकवरी कंप्लीट होती ही नहीं और अगला डिजास्टर आ जाता है। 2024 का मॉनसून तो और भी टेरिफाइंग था। गुजरात, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में 8 मिलियन पीपल अफेक्टेड। ग्लोबल लेवल पर 2024 में फ्लड्स ने 50 मिलियन पीपल को इंपैक्ट किया। हीट वेव्स 33 मिलियन, ड्राउट्स 29 मिलियन। One of the deadliest events, टाइफून ट्रामी इन द फिलीपींस, मिलियंस अफेक्टेड। और जब हम ग्लोबल पिक्चर देखते हैं, 1995 से 2024 के बीच 9,700 एक्सट्रीम इवेंट्स ने 8.32 लाख डेथ्स कॉज किए और $4.5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक डैमेज हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर COP30 जैसी समिट्स पे ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस, एडेप्टेशन फंडिंग और लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन नहीं किया गया तो कंट्रीज लाइक इंडिया, हाइती, फिलीपींस will face insurmountable challenges। अगर ग्लोबल एमिशंस इसी ट्रेजेक्टरी पर रही तो एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ने वाली है। तो अगली बार जब आप न्यूज में देखें कि कहीं फ्लड आया है, कहीं हीट वेव ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, समझ जाइए ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं बल्कि अ पैटर्न, अ वार्निंग, अ क्लाइमेट रियलिटी है।